चिरू, सुबह से तुम्हारे पापा कहीं दिख नहीं रहे हैं बेटा। कहाँ गए होंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता। मेरे साथ ना तो तुम्हारे पापा हैं और ना ही तुम हो। मैं अकेली हो गई हूँ बेटा, बहुत अकेली हो गई हूँ। चिरू, अपनी मम्मी की हेल्प करने नहीं आओगे क्या चिरू? तुम कहाँ हो बेटा? प्लीज प्लीज आ जाओ चिरू। चिरू, चिरू तुम यहाँ आ गए क्या? मम्मी, मैं आपके पीछे हूँ। चिरू, क्यों रो रही हो मम्मी? पूरी दुनिया में ये खुशी मुझे कोई नहीं दे सकता। ये खुशी करोड़ों रुपए देने पर भी नहीं मिलेगी। आंखों में खुशी के आंसू हैं। खुशी में भी आंखों में आंसू आते हैं और दुख में भी, है ना मम्मी? हाँ बेटा। मम्मी, मेरी एक इच्छा है मम्मी। बोलो ना चिरू। क्या मेरी ये इच्छा पूरी होगी मम्मी? तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मेरी पूरी जिंदगी भी बीत जाए तो परवाह नहीं, बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो, मेरी यही कोशिश होगी। तुम्हें भगवान से बहुत प्यार है ना? रोज भगवान की पूजा करती हो ना? भगवान को भी तुमसे प्यार होगा ना मम्मी? तो भगवान से कह दो कि मैं दोबारा तुम्हारी ही कोख से जन्म लूं। मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ मम्मी। मम्मी, आई मिस यू। मिस यू टू बेटा। चिरू, तुम्हें कुछ बताना है बेटा। तुम्हारे पापा घर में नजर नहीं आ रहे हैं, सुबह से निकले हैं। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। हम सबको चिंता हो रही है कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। मम्मी, पैर में चोट की वजह पापा है ना? वो तुम्हें बहुत तकलीफ देते हैं ना? और हमेशा तुमसे झगड़ते भी रहते हैं। I hate daddy. No, you should not hate your dad. मेरे पैर टूटने की वजह वो नहीं है, ना वो मुझसे झगड़ा करते हैं बेटा। वो बहुत अच्छे हैं चिरू। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने देखा था उस दिन पापा ने ही तुम्हें धक्का मारा था। उन्होंने ही तुम्हारा पैर तोड़ा है। तुम्हारी ये हालत उनकी वजह से हुई है ना? मुझे पता है पापा तुमसे प्यार नहीं करते। पापा को मुझसे प्यार नहीं है, ये तुमसे किसने कहा बेटा? रागिनी, क्या हुआ बेटी? तुम जोर से क्यों चिल्लाई? माँ, अशोक इस दुनिया में नहीं रहा। वो हम सबको छोड़ के चला गया। ऐसा बुरा सपना देखा मैंने। डॉक्टर, डॉक्टर, आपको उन्हें यहाँ थोड़ा जल्दी लाना चाहिए था। मेरे अशोक को क्या हो गया डॉक्टर? वो आउट ऑफ डेंजर है। अगर आप उन्हें थोड़ा जल्दी ले आते तो ये सब नहीं होता। ऑलमोस्ट उन्होंने सब कुछ वॉमिट कर दिया है। होश में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर, पर उनको हुआ क्या था? उन्होंने पॉइजन लिया था। ये आप क्या कह रहे हो? हाँ, लेकिन क्या ये बात आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता था। उन्होंने जूस में पॉइजन मिलाकर पिया था। उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ठीक है, आप उनकी क्या लगती हैं? दरअसल मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आरती, ये गुड्डा तो स्टोर रूम में था ना?
जी हाँ बिल्कुल, वो गुड्डा स्टोर रूम में ही था। तो ये यहाँ पर कैसे आ गया? वो चैत्रा बेटी ने कमरे में लाकर रख दिया होगा। उसके जन्मदिन पर ये गुड्डा उसे किसी ने गिफ्ट दिया था ना। ऐसा गिफ्ट कौन दे सकता है? इसे देखते ही डर लगता है। ये सब यहाँ पर मत रखो। आरती, मैं इस गुड्डे को स्टोर रूम में रख कर आती हूँ। अशोक, अशोक, रागिनी, अशोक, अब कैसे हो अशोक? ठीक हूँ मैं। मुझे ये अचानक से क्या हुआ था? अशोक, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पिए हुए जूस में जहर मिलाया हुआ था। लेकिन उस जूस में जहर कैसे आ गया मुझे कुछ नहीं पता अशोक, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो। कम ऑन रागिनी, मैंने कब कहा मुझे यकीन नहीं है तुम पर? अब मेरा वक्त ही ठीक नहीं चल रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कैसे हैं सर? अब बेहतर हूँ। और मैडम कैसी हैं? मैडम? उस दिन जो पैर फ्रैक्चर के मामले में भर्ती हुई थी ना। इसका मतलब क्या मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ? जी हाँ सर, आप उसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे डॉक्टर ने इन्हें वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहा है। क्या आप ये मेडिसिन लेकर आ जाएंगी? अशोक, मैं जरा लेकर आती हूँ। हाँ। सर, आपको अच्छी नींद आए इसलिए इंजेक्शन दे रही हूँ। अभी इंजेक्शन? इससे पेन नहीं होगा, अच्छी नींद आएगी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर शेट्टी से मिल सकती हूँ? वे आज शाम को आएंगे। बताइए क्या काम था? रिपोर्ट लेना था, लिगामेंट का मामला था। पेशेंट का नाम आरती है। ओके, वो तो नहीं है लेकिन डॉक्टर प्रकाश अंदर हैं, आप उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। ओके। छोटी मालकिन, मैंने आपको चीरू से बात करने के लिए कहा था, क्या आपने की? हाँ मातंगी, बात हो गई। क्या आपने उससे पूछा कि अशोक साहब के ऊपर गुस्सा करना सच था क्या? वो अशोक पर गुस्सा है या नहीं ये पता नहीं चला, लेकिन अशोक मुझसे नाराज है ये उसे पता चल चुका है। इसका मतलब वो अशोक साहब पर गुस्सा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं मातंगी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कोई भी मेरे बारे में कुछ कहे तो उसे बुरा लगता है। आप तो हमेशा उसके पक्ष में ही बात करेंगी। ऐसी बात नहीं है मातंगी। इस घर में मुझे छोड़कर उसका किसी पर भी ध्यान नहीं है। उसे सिर्फ मेरी जरूरत है। चीरू ही इन सब की वजह है, ये मैं यकीन नहीं दिला पा रही हूँ छोटी मालकिन। पता नहीं अब और कितने अनर्थ होने के बाद आपको यकीन होगा। मातंगी, पता है उसने मुझसे क्या कहा? वो फिर से मेरी कोख से जन्म लेना चाहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहीं ये अशोक की बहन वेदा तो नहीं? ओह गॉड, कहीं वेदा ने यहाँ अशोक को देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये पकड़िए। मैडम, आप यहाँ क्यों लेकर आ गए? हमें उस तरफ जाना है। श्श, बात मत करो, जरा चुप रहो।
शायद इसने अशोक को देख लिया है, इसलिए इसे शक हुआ होगा। क्या व्हील चेयर पर अशोक भैया थे? अशोक भैया जैसे ही थे। हाँ, वो भैया ही थे। मैंने अशोक भैया को ही देखा। वो अशोक भैया ही है। पापा, दीदी, भाभी, भाभी। अरे रे वेदा, क्या हुआ? पापा, क्या भैया, हुआ बेटा? भैया को देखा मैंने। वेदा, तुमने सच में अशोक को देखा क्या? हाँ भाभी, मैंने सच में अशोक भैया को देखा। वेदा, तुमने उसे देखा कहाँ? मैंने अशोक भैया को हॉस्पिटल में देखा। अशोक हॉस्पिटल क्यों गए हुए थे? हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत पड़ गई उन्हें? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं थी? मैं आपकी रिपोर्ट लाने हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर से मिलकर आपके रिपोर्ट्स लाते वक्त मेरे सामने एक व्हील चेयर गुजरी। 5 कदम आगे चलने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि व्हील चेयर पर भैया ही बैठे हुए थे। वो सच में भैया थे। जब मैंने पलटकर देखा तो व्हील चेयर नहीं थी वहां पर। वेदा, अगर अशोक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो उसका नाम रजिस्टर में होगा ना? सही कहा। परेशानी के मारे रिसेप्शनिस्ट से पूछना ही भूल गई। कोई बात नहीं वेदा, हम अभी हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं। उनके बारे में जैसे ही कुछ पता चले प्लीज मुझे फोन कर देना। मैडम, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। क्या बात है? पता नहीं मैडम, ठीक है, डॉक्टर कहाँ है? वो चेम्बर में है। मैं आती हूँ। माँ, मैं जाकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ। हेलो डॉक्टर, वो आपसे मिलने के लिए कहा था, बात क्या है? क्या मैंने आपको बुलाया? नहीं तो। सर, आपके वार्ड बॉय ने कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हो, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। लगता है उन्हें कोई कंफ्यूजन हुआ है। सॉरी फॉर दैट, डोंट माइंड। इट्स ओके डॉक्टर, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। कुछ देर पहले फोन किया था। अशोक नाम से कोई पेशेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, यही चेक करने के लिए आपके पास आए हैं। प्लीज देखिए ना, 1 मिनट। नहीं मैडम, अशोक नाम का कोई भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट नहीं हुआ है। ज्यादातर जो पेशेंट के साथ आता है वही नाम रजिस्टर करवाता है। हम कभी पेशेंट से नाम पूछने नहीं जाते। दीदी, भैया यहीं होंगे, प्लीज ढूंढते हैं ना। ठीक है, चलते हैं।
बताती हूँ सब। चलो ना। अशोक, 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 ये क्या हो गया? डॉक्टर, डॉक्टर। गर्दन पूरी लाल हो गई है, क्या हो गया था? पता नहीं डॉक्टर, जब हम आए तो ये हालत हो गई थी। मेरे जीवन में इतने सवाल क्यों खड़े हो गए हैं? क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भगवान। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे जंगल में छोड़ दिया है, पत्थरों और कांटों के बीच। अशोक के ना होने से आंखें होकर भी मैं अंधी हो गई हूँ। वो चाहे मुझसे नाराज रहे, मुझे डांटे, मुझसे दूर रहे पर स्वस्थ रहे, और वो सुरक्षित घर वापस लौटाएं भगवान। सिस्टर, इन्हें ऑक्सीजन लगाइए। ओके सर। बाहर आइए, आपसे बात करनी है। देखिए, उन्होंने फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की। उनके घर वालों को बुलाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उनके घर वालों के आने तक उनका बहुत ध्यान रखिए। उनके घर वालों के आने के बाद मैं काउंसलर का अरेंजमेंट करवाता हूँ। क्या हुआ रागिनी? क्या कहा डॉक्टर ने? अशोक, वो कह रहे हैं कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की। नहीं। तुम्हें होश ही नहीं आ रहा था अशोक। ऐसा लगा जैसे तुम्हारी बचने की उम्मीद नहीं है। और ये सब हुआ कैसे? जब तुम्हें ही नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा बताओ? बस एक के ऊपर एक मुसीबत आ रही है। क्या मतलब? हॉस्पिटल में तुम्हारी बहन वेदा और भवानी आ गए हैं। मैडम, आप, हमारे भाभी का इलाज चल रहा था, तब आप ही थी ना? हाँ मैं ही थी। आप पेशेंट को देखने आए हैं क्या? भाभी को तो हम डिस्चार्ज करके घर लेकर गए हैं। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर आपके घर से कोई और भी एडमिट है, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। दूसरे? लेकिन कौन? उनसे आपका क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता। दीदी, शायद ये भैया के बारे में बोल रहे हैं। उसकी फोटो दिखाओ। देखिए। हाँ, मैं इनके बारे में ही बोल रही हूँ। ये मेरे भैया हैं। अच्छी बात है मैडम, ये तो इसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, आप लोगों को पता नहीं है? हम इन्हें ही ढूंढ रहे हैं। अभी कहाँ पर हैं? आइए मैडम, दिखाती हूँ, आइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मैडम, आइए। सिस्टर, भैया कहाँ हैं? मैडम यहीं पर तो थे, इसी वार्ड में तो उनका इलाज चल रहा था। मैं खुद उनकी ट्रीटमेंट कर रही हूँ। 10 मिनट पहले तो वो यहीं पर थे। वो अकेला ही था या कोई और भी था उसके साथ? उनके साथ एक औरत और एक लड़की थी। सिस्टर, पेशेंट कहाँ है? डॉक्टर यहीं पर तो थे, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पेशेंट दिखाई नहीं दे रहे? हाँ डॉक्टर, ये उनके परिवार वाले हैं, उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, मगर पेशेंट तो नहीं है, वो कहीं पर चले गए हैं। आप क्या उनके परिवार से हैं? जी डॉक्टर, वो हमारे भैया हैं। डॉक्टर, अशोक को क्या हुआ था? क्यों एडमिट हुआ था? सुसाइड केस था। उन्होंने जहर पिया था। देखिए, उन्होंने सिर्फ जहर ही नहीं बल्कि हमारे हॉस्पिटल में भी आत्महत्या करने की कोशिश की। वक्त रहते अगर हम उन्हें नहीं बचाते तो उनकी जान चली जाती। अभी भी उनका इलाज पूरा नहीं हुआ है, उनकी जान को खतरा है। वो जैसे ही मिलेंगे उन्हें लेकर आइए, उनका इलाज होना जरूरी है। तुम्हें ऐसी हालत में
हॉस्पिटल से बाहर नहीं आना चाहिए था अशोक। हॉस्पिटल में भी रहता तो भी मुझे खतरा ही होता। What? हाँ रागिनी, कोई तो है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? यस, कई दिनों से मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। पर तुम्हें कौन मारने की कोशिश कर रहा है? मुझे जो मारने की कोशिश कर रहा है वो एक अदृश्य शक्ति है। चीरू, चीरू तुम सुन रहे हो? तुम्हारे पापा मिल गए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो हॉस्पिटल में थे बेटा। ये अशोक फिर से बच गया। चीरू ने मुझे धोखा दिया, कुछ करूंगा कहकर आखिर में दूध पीकर सो गया। तुम्हारे पापा जिंदा हैं ये पता चल गया है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, अब वो जरूर घर वापस आ जाएंगे। अशोक अगर जिंदा वापस घर लौट कर आया तो इस जायदाद के सपने देखना छोड़ दूंगी। अशोक, कहाँ हो तुम? जल्द से जल्द घर आ जाओ। चिरू, 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 क्या हुआ रानी माँ? आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ है आपको बताओ। चिरू, इस घर में मैं जो चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ इस घर में सब लोग सुकून से रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। चिरू, तो तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं हुआ है देखो, और वो वापस आ रहे हैं। वापस आने के बाद वो तुम्हारी मम्मी को अच्छी तरह से सुनाएंगे, बहुत पीटेंगे, तभी तुम्हारी माँ जोर जोर से रोएंगी। वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अगर वो मर गई तो फिर क्या होगा? जरा सोचो चीरू, इस घर का तो सुकून ही खो जाएगा चीरू। हम एक अच्छी बहू को खो देंगे। बेटा, तो तुम्हें अपनी माँ से प्यार है ना? मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर क्यों तुमने ऐसा किया? मैं पापा को सबक सिखाऊंगा कहकर क्या किया तुमने? अब तुम्हारे पापा घर आ रहे हैं, तुम्हारी मम्मी को वैसे ही छोड़ेंगे क्या? मैं पापा को इस घर में नहीं आने दूंगा, मम्मी को मारने भी नहीं दूंगा, डांटने भी नहीं दूंगा। आप देखते रहो मैं क्या करता हूँ। हे भगवान, अब मुझे चीरू पर भरोसा होने लगा है। जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। द्वार पर मराया आया है। इस घर में दक्षिण दिशा में एक पैर वाला पंछी आकर बैठेगा, वो अमंगल बोलेगा। मराया बोल रहा है, सच बोलेगा। इस घर के सामने खून बहेगा। इस घर पर एक दोष लगा है, सबकी जान पर बनाई है। मराया बोल रहा है। मुझे लगता है ये आगे होने वाली अनहोनी की बात कर रहा है। इससे पहले कि ये घर वालों को आगाह कर दे, इसे यहाँ से भगाना होगा। स्वामी जी, ये आप किसके बारे में बोल रहे हैं? यहाँ किसको क्या होने वाला है? कौन है पता नहीं, क्या है पता नहीं। आज अमावस्या है, अब जान जाएगी जल्दी। ज़बान संभाल कर बात करो। किस घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो ये भी पता है तुम्हें? यहाँ सब लोग चुपचाप खड़े होकर तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, इसलिए क्या कुछ भी बोलते जाओगे? ठीक चाहिए तो बोलो, अभी देती हूँ। लेकर निकलो यहाँ से। आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ, आपके एक पैसे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं खुद आया भी नहीं हूँ, सच बोलने के लिए भेजा गया हूँ। माँ, किसने भेजा है? चौड़ी माता ने।
सुनो ज्योतिष बाबा, तुम्हारी ज्योतिषी की यहाँ कौड़ी की भी कीमत नहीं है। चुपचाप मुंह बंद करो और यहाँ से चले जाओ। जाता हूँ माता जी, जाता हूँ। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो अपनी जबान काट कर चौड़ी माता के चरणों में चढ़ा दूंगा। चलता हूँ माँ जी। मराया बोल रहा है, सच बोल रहा है। वेदा, क्या अशोक मिल गया? क्या हुआ था उसे? वो अस्पताल में क्यों गया था बेटा? भैया ने जहर खाने की कोशिश की थी पापा। उन्हें ट्रीट करने वाले डॉक्टर ने बताया हमें ये। नहीं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। हमारा अशोक जहर कैसे खा सकता है? चीरू, मेरी जान हो तुम, कितने अक्लमंद हो तुम। अशोक ने आत्महत्या करने की कोशिश की, ऐसा सब सोच रहे हैं। हमारा अशोक ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक समझदार इंसान है। और वैसे भी हमारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका दिल इतना कमजोर हो कि वो जहर खा ले। सुनिए, सोने वाले को जगाना आसान होता है, लेकिन सोने के नाटक करने वाले को जगाना बहुत मुश्किल होता है। बेचारा हमारा अशोक दिल ही दिल में कितना दुखी था, क्या पता। इसीलिए तो उसने आत्महत्या की कोशिश की ना। वेदा, बेटा तुम बताओ, उसे अस्पताल में किसने भर्ती किया? वो वहाँ क्यों गया? कुछ पता चला तुम्हें? अशोक भैया अभी कहाँ पर है पता नहीं पापा, लेकिन हॉस्पिटल में एक लड़की और एक औरत ने उन्हें एडमिट किया था पापा। संभल कर अशोक। थैंक्स रागिनी, अब तुम जाओ। माँ, आप भी जाइए। अशोक, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। आप लोग जाइए। अशोक, घर जाकर सबसे बात करने के बाद मुझे कॉल करना प्लीज। ठीक है, करूंगा। प्लीज अशोक, भूलना मत, कॉल करना मुझे। हाँ, कहाँ ना करूंगा, अब जाओ। कहिए कृपाकर सर। अशोक कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। तुम अशोक के साथ हॉस्पिटल गई थी, वो मुझे पता है। सर वो अशोक गायब है, इसीलिए पुलिस कंप्लेंट किया है। क्या वो तुम्हें पता है? अशोक के साथ एक लड़की और एक औरत थी, ये पता चला है। उसे जूस में किसी ने जहर मिलाकर दिया है, इसका इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। वहां क्या हुआ ये डिटेल में मुझे बताओ। सर
अभी अशोक कहाँ है? मैंने उसे अभी घर के बाहर ड्रॉप किया है। अब तक तो घर पहुंच गए होंगे। वो तो घर आ ही जाएगा, लेकिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। मुझे प्लीज बचा लो सर, प्लीज। ठीक है, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या है सर? अब से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ठीक है सर, मंजूर है। गुड। 1 मिनट भी बिना सोचे मान गई ना? बाय। चाचा जी, अशोक के साथ हमारी कंपनी की अकाउंट असिस्टेंट जानकी और उसकी मां थे। वो दोनों अशोक के साथ क्यों थी? जानकी सुबह जब ऑफिस जा रही थी तब उसने अशोक को फैक्ट्री के पास देखा। वो उससे बात करने के लिए गई होगी, तभी अशोक ने उल्टी की शायद। इसीलिए उसने इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और मदद के लिए उसने अपनी माँ को भी बुला लिया। अगर ऐसा ही हुआ है तो ये बात वो हमें फोन करके बता सकती थी ना? वही तो, वो लड़की हमें फोन कर सकती थी, लेकिन उसने हमें फोन नहीं किया। अशोक ने ही मना किया होगा कि घर में किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि घर वाले डर जाएंगे। अब अशोक कहाँ पर हैं? घर जा रहा हूँ ऐसा बोलकर गया है। अशोक घर आ रहे हैं क्या? हाँ। कब आ रहे हैं वो? उन्हें वहाँ से निकले कितना टाइम हुआ? कुछ 10 मिनट पहले घर जा रहा हूँ ऐसा कहकर निकला है। शुक्र है हमारा अशोक घर वापस आ रहा है, इतना ही काफी है। हे ऊपर वाले, हमारे अशोक को घर वापस भेजने के लिए आपका शुक्रिया। इसी तरह हम पर कृपा बनाए रखें। वो आ रहा है या उसकी लाश आ रही है? इंतजार करते रहो।
हाँ, ये आवाज तो उसी की है। चैत्रा, 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 प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। भाभी प्लीज, भाभी हम जाकर देखते हैं, आप यहीं रुकिए। वेदा, पता नहीं चैत्रा को क्या हुआ होगा, मुझे भी ले चलो। भाभी प्लीज, सीढ़ियाँ हैं, फिसल गए तो गिर जाओगे। प्लीज भाभी, मैं देख कर आती हूँ, आप रुकिए। वेदा, वेदा। घर में अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो इसी डंडे से मार डालूंगी। आज के बाद एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी। चैत्रा बेटा, आखिर क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्ला क्यों रहे हो इस तरह? आखिर बात क्या है? कुछ तो बोलो। चैत्रा बात करो, क्या देखा, क्यों चिल्ला रही थी? तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? कुछ तो बोलो बेटा। चाचा जी, ये कुछ देखकर डर गई है शायद, इसीलिए डर के चिल्लाया होगा। पापा! चाचा जी, कहीं ये खून देखकर तो नहीं चैत्रा डर गई शायद? बिल्कुल सही कहा, यहाँ कुछ तो हुआ है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगी। वेदा, हाँ पापा। तुम जाकर उससे बात करो। चैत्रा क्या हुआ था बेटा, क्यों चिल्लाई थी तुम? सुबह से बार बार खून दिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो अपशगुन होने वाला है। किसी को कुछ हुआ है। चाचा जी, वो देखिए, कितनी दूर तक खून के निशान हैं। आखिर ये हुआ कैसे? और भवानी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है वो? मतलब भवानी को कुछ हुआ होगा क्या? दामाद जी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। पापा, चैत्रा काफी डरी हुई है, वो किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ देते हैं पापा। ठीक है। दामाद जी, जरा देखिए भवानी घर के अंदर है या नहीं, और आप चैत्रा को भी साथ ले जाइए। हाँ हाँ हाँ, आओ चैत्रा। चाचा जी, ये खून कहां तक गिरा है जरा देख लेते हैं, तभी हमें कुछ क्लू मिलेगा। आइए।
चैत्रा को पता नहीं क्या हुआ होगा, कोई आया भी नहीं अब तक। वेदा, दीदी, चाचा जी, चाचा जी, छी, क्या हालत कर दी है किसने। हमारे बगीचे में हमारे जानकारी के बिना ये गड्ढा किसने खोदा होगा। ये चीरू कितना फास्ट है। घर से अगर यहाँ तक खून गिरा है, इसका मतलब वहां मार कर यहाँ तक घसीट कर यहाँ जमीन के नीचे गाड़ा होगा।